अलौकिक, अद्भुत, अकल्पनीय। कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जिनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, उनको सिर्फ महसूस किया जाता है। ऐसा ही अनूठा अनुभव रामनवमी के पावन अवसर पर रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं के साथ पूरी दुनिया ने देखा। रामनगरी अयोध्या में शुक्रवार दोपहर ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त के दौरान प्रभु रामलला का भव्य सूर्य तिलक हुआ, जिसमें करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के ललाट पर पड़ती रहीं। इस भव्य और अलौकिक दृश्य का अनुभव अयोध्या पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं के साथ पूरे विश्व के करोड़ों भक्तों ने किया। अपने घर पर लाइव इस दृश्य को देख रहे करोड़ों भक्तों में पीएम मोदी भी शामिल रहे। पीएमओ की ओर से एक तस्वीर जारी की गई है, जिसमें पीएम लाइव टीवी पर राम मंदिर में हो रहे अनुष्ठान को देख रहे हैं और ऐतिहासिक अनुभव के भागीदार बने। पीएम मोदी ने रामनवमी के अवसर पर अनुष्ठान देखने के अलावा भगवान राम की पूजा अर्चना भी की। रामलला के सूर्य तिलक के लिए ऑप्टो मैकेनिकल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 4 दर्पण और 4 लेंस की एक विशेष प्रणाली शामिल है। ये प्रणाली बेंगलुरु की ऑप्टिका और CBRI रुड़की के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है, जो बिना किसी बैटरी या बिजली के सूर्य की किरणों को दोपहर 12 बजे सीधे रामलला के मस्तक पर केंद्रित करती है। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ पर ठीक 12 बजे सूर्य तिलक का कार्यक्रम किया गया प्रभु श्री राम के मंदिर में, और इसको देखने के लिए पूरी दुनिया उत्साहित थी। और आज खास तौर से अगर हम बात करते हैं, जो तमाम सारे श्रद्धालु आए हैं, क्या कुछ उनके मन में है, उन्हीं से जानते हैं। हम नहीं सोचे थे कि यहाँ अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन जाएगा, पर ऊपर का कृपा है, उसी का कृपा है जो यहाँ मंदिर बन गया। और हमारे जो भारतवासी जो हैं सभी लोग बहुत खुश हो गए, और हम इस पावन धर्म में हम आए हैं। हमको बहुत यानी कि जीवन हमारे कृतार्थ कर दिए भगवान श्री राम। जय श्री राम। जय। बहुत बढ़िया दर्शन, अच्छे शांति से दर्शन भाई योगी जी और मोदी जी की मेहरबानी से बहुत बढ़िया आनंद हुआ है। जय श्री राम। रामनवमी के इस विशेष अवसर पर भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाए गए और जन्मोत्सव के समय गर्भगृह में 14 विशेष पुजारी मौजूद रहे। वहीं इस भव्य दृश्य को देखने के लिए शुक्रवार को 10 लाख से भी अधिक श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंचे थे। ये संख्या किसी भी धार्मिक स्थल पर एक ही दिन में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में सबसे ज्यादा कही जा सकती है। यूपी की स्कूली शिक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें राज्य के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 2 लाख छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI फॉर ऑल कोर्स अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। ये कोर्स खास तौर पर प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत चल रहे 1200 राजकीय माध्यमिक स्कूलों में लागू होगा। इन स्कूलों में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी छात्रों को विभिन्न ट्रेड्स में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब पहली बार सभी ट्रेड्स के छात्रों के लिए AI कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस नई पहल की जानकारी दी। सीएम योगी के मार्गदर्शन में ये नई पहल स्कूली शिक्षा में बदलाव लाने की दिशा में एक जरूरी कदम माना जा रहा है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी पढ़ाई कराई जाएगी। राज्य के कौशल विकास विभाग की योजना के तहत पहले से ही प्रोजेक्ट प्रवीण चल रहा है। योगी सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कक्षा 9 से 12 तक के वोकेशनल प्रशिक्षण में AI फॉर ऑल कोर्स अनिवार्य कर दिया है। ये व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होगी। इस पहल के तहत 1200 से अधिक सरकारी व सहायता प्राप्त विद्यालयों के करीब 2 लाख छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। अब तक 210 घंटे के इस निशुल्क कौशल कार्यक्रम में IT, हेल्थ केयर, ब्यूटी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता था, लेकिन अब इसमें 4 घंटे का AI कोर्स भी जोड़ा गया है। इस कोर्स के माध्यम से छात्रों को रचनात्मक सोच, डेटा विश्लेषण और डिजिटल दक्षता जैसे आधुनिक कौशल सिखाए जाएंगे। गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षकों के लिए भी AI फॉर ऑल कोर्स पूरा करना अनिवार्य किया गया है। 28 मार्च को इस संबंध में एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित होगी, जिसमें विशेषज्ञ प्रशिक्षकों को तकनीकी जानकारी देंगे। अब नए कोर्स के जुड़ने से छात्रों को और भी आधुनिक जानकारी मिलेगी। इससे वे पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाएंगे।
यूपी में मौसम ने एक बार फिर से अचानक करवट ले ली है। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से शुक्रवार को राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और कई जगहों पर हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 38 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मार्च तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी रहेगी। और अब जान लेते हैं कि अगले 5 दिनों में कैसा रहेगा मौसम। 28 मार्च पश्चिम और पूर्वी यूपी के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा, कुछ इलाकों में बौछारें पड़ सकती हैं। 29 मार्च पश्चिम यूपी में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका है। 30 मार्च पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी, कुछ जगहों पर तेज बारिश भी हो सकती है, आंधी भी चल सकती है। 31 मार्च पश्चिमी यूपी में बौछारें पड़ेंगी, पूर्वी यूपी में अच्छी बारिश हो सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। 1 अप्रैल पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहेगा, पूर्वी यूपी में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं घने बादलों और ठंडी हवाओं के साथ बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बारिश के कारण गेहूं की फसल गिर गई है, आलू की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में गिरावट और हवा की रफ्तार बढ़ने का अनुमान है। मौसम का ये बदला रुख अगले 3 से 4 दिनों तक बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी भी प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिलेगी।